खेत से खलिहान तक, खेल के मैदान तक, हर मुद्दे पर होगी बात। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। अगर जींद की जनता महावीर कंप्यूटर जी को चुनती है तो पहली कलम से महावीर कंप्यूटर जी क्या कुछ करें। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा आज फिर एक मुद्दे के साथ जुड़ी हूँ। बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव का आपने रिजल्ट देख लिया है, अब लोगों की नज़र टिकी हुई है तो विधानसभा चुनाव पर हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद है जो परिचय के मोहताज नहीं है। बात करते हैं सीधा सीधा महावीर कंप्यूटर जी से। जी सर नमस्कार। नमस्कार, मैं जींद मेल का चैनल का भी धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी, विधानसभा चुनाव की आप किस एक मुद्दे से मैदान में उतरे हैं? देखो, लोकसभा चुनाव हुआ है जी। और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और ग्राफ भी बढ़ा जी, क्योंकि आपने देखा 5 सीट अच्छे मार्जिन से जीती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव था जी। और अब विधानसभा चुनाव है जी। लोकसभा चुनाव ने बीजेपी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने ऑफ कर दिया जी। अब विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी को बिल्कुल साफ कर देगी जी। क्योंकि लोग जो बीजेपी सरकार का जो शासनकाल था 10 साल की जो जन विरोधी नीतियां थी, चाहे व्यापारी वर्ग के लिए थी, किसान वर्ग के लिए थी, चाहे कर्मचारी वर्ग के लिए थी, चाहे गरीब वर्ग के लिए थी, तो पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मान है, जनता सड़कों पे है और विधानसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी फुल तैयारी में है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और जो 10 साल का शासनकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था और अब 10 साल का शासनकाल जो चाहे उसमें खट्टर सरकार रही हो चाहे नायब सैनी की सरकार रही, एक तरफ तो हुड्डा साहब के जो सभी वर्गों के हित में जो कार्य किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल करने का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया था और हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम किया था। शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में अनेक आयाम कामयाब किए थे। और एक तरफ मनोहर लाल खट्टर का कारनामा है जी जी। जिस तरह जितने भी आंदोलन चले हैं उसको कुचलने का षड्यंत्र किया है और लोगों को अपमानित किया है। हमारी बहन बेटियों सड़कों के सीट के उनकी इज्जत को तार तार किया है। सरपंचों के लाठियां चार्ज करके, संगीन मुकदमे दर्ज करके। इसका दोषी आप किसको मानते हो सर? इसके दोषी देखो बीजेपी सरकार जो वादा खिलाफ हो गए। माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। माननीय प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था मेट्रो हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, मेट्रो सिटी का जाल बिछा देंगे और कई वादे थे मोदी जी के जो फेल हुए हैं। सर और इससे पहले जो बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कुछ खामियां दिखाई दिए तभी तो बीजेपी सरकार इससे को लेके मैं देखो 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासनकाल था जी। देखो 10 साल के शासनकाल में जनता कुछ सोचने विचारने पे मजबूर हो जाती है, सोचती है भाई नई पार्टी की सरकार आएगी और इससे भी अधिक हमारे काम करेगी, एक मौका पार्टी को दिया जाना चाहिए। तो ये लोग तो झूठे हैं, झूठ के सौदागर हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी के वादे किए युवाओं से और हमारी खट्टर सरकार ने अनेक ऐसे झूठे वादे किए, चाहे वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात थी, चाहे और भी अन्य वादे थे, चाहे प्रदेश के विकास करने की बात थी, तो सारे वादे में विफल हो गए और जनता वादा याद दिलाने लगी। अब सरपंच आए, सरपंचों ने ग्रांट बंद कर दी तो वो वादा खिलाफी बात हुई, सरपंच आंदोलन करने लगे, उन पे लाठियां बांध दी, उन पे संगीन मुकदमे दर्ज कर दिए। किसान आए, वो वादा खिलाफी जो कर्जे माफ करने की बात थी, 24 घंटे बिजली देने की बात थी, उसको याद दिलाने लगे, उन पे लाठियां बांध दी। आंगनबाड़ी अपनी पेंशन के लिए वादा या वर्दी के लिए वादा याद दिलाने लगी, उन पे लाठियां बांध दी। कर्मचारी आए, पटवारी आए, क्लर्क आए, उन पे लाठियां बांध दी। तो ये तो लाठी गोली से सरकार चलाना चाहते हैं, एक दबाव की राजनीति करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अब नायब सैनी 2 भी निकले मुख्यमंत्री बना लिए, जात पात की बात को साधने के लिए, उनके वोटों को साधने के लिए मुख्यमंत्री बना दिए। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो झूठा पिटारा लेके घूम रहे हैं। कभी कहते हैं श्रमिकों ये योजना है, कभी कहते हैं वृद्धा पेंशन करेंगे, कभी कहते हैं
100 गज के प्लॉट। मैं इनको पूछना चाहता हूँ 10 साल के शासनकाल में आपने गरीबों को याद क्यों नहीं आई? 100 गज के प्लॉट की बात है। बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस की, जैसे कि कांग्रेस में जो बड़े चेहरे हैं, हुड्डा जी है, कुमारी शैलजा जी, एकजुट नहीं दिखाई, अलग अलग उनका रास्ता दिखाई दे रहा है। देखो कांग्रेस छोड़ने के बाद ये जो महत्वाकांक्षी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी तो बीजेपी सरकार में बहुत बड़ी खामी है। जी ये लोकतंत्र को विश्वास में लेके नहीं चलती, ये संविधान को नहीं मानते। जी ये तो दबाव की राजनीति करती है और ड्राबे की राजनीति। जी जैसे आप देख रहे हैं सीबीआई का आईडी का प्रयोग दुरुपयोग करके चुनाव आयोग की एजेंसी का प्रयोग करके ये धांधलियां मचा रही है। जी तो हरियाणा में जैसे कुलदीप बिश्नोई जी थे, जी इन्होंने पार्टी छोड़ी, लगभग 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए होंगे। जी इनको राज्यसभा का लालच दिया गया, जी इसके बेटे को डिप्टी सीएम का लालच दिया गया, जी इसके बेटे को मंत्रिमंडल में सेंटर में कुलदीप बिश्नोई को लालच दिया गया। जी तो ये बीजेपी सरकार है, लालच दे के खरीद फरोख्त करके ये कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में मिला रहे हैं। वही किरण चौधरी जी का है, इसको राज्यसभा की टिकट देने के लिए इनको पार्टी में शामिल किया गया। आप देखना खाली मैदान है, ये शामिल तो कर लेते हैं। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी, कितना नुकसान। देखो किरण चौधरी ने जो पार्टी छोड़ी है जी इसमें पार्टी का कोई असर नहीं। जी देखो वहाँ क्या कांग्रेस पार्टी पर नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा है? कोई नेगेटिव असर नहीं, क्योंकि चौधरी बंसीलाल एक विकास पुरुष रहे हैं। जी जो उनके परिवार के लोग वहाँ राजनीति करें। कांग्रेस पार्टी में महेंद्रा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जी उनके दामाद हैं सोमनाथ जी, वो भी कांग्रेस पार्टी की राजनीति करें। एक उनका पोता है जी अरविंद चौधरी, जी वो भी कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहा है। जी तो ये जो बात चौधरी बंसीलाल के नाम की बात कर रही है, तो बंसीलाल के तो महेंद्रा जी भी हैं, बंसीलाल के तो भाई अरविंद चौधरी भी हैं, बंसीलाल का परिवार तो कांग्रेस पार्टी में है। जी तो ये किरण चौधरी ने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वे खट्टर साहब कह रहे थे भाई चौधरी बंसीलाल से हम प्यार करते थे, स्नेह करते थे। चौधरी बंसीलाल की तो उन्होंने सरकार कराई थी। और मात्र एक ऐसे व्यक्ति है खट्टर साहब जिन्होंने कहा था मुझसे दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री से फारिग करके और उसकी सत्ता को उखाड़ के ही मैं दाढ़ी मूछ कराऊंगा। फिर आज कैसे करे वो बंसीलाल की बात? जी जो बात करते हैं महावीर कंप्यूटर जी जींद की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप जींद के मुद्दों को लेकर कैसे, कहाँ अपने आप को देखते, कैसे आप? देखो 25 साल के हमारा संघर्ष है। जी हमने जो भी मुद्दा उठाया है, जी चाहे वो रेलवे फाटक का था, चाहे वो अफसरशाही का था, जी चाहे वो फिरौती के मामलों को लेकर था, चाहे वो किसी प्रकार के और मुद्दे को लेकर था, जी हमने हमेशा व्यापार मंडल की जीत हुई है, उसका संघर्ष रंग लाया। जी तो 25 साल से हम राजनीति कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी में रहे। ना कभी हमने नेता बदला, ना कभी हमने पार्टी बदली। महावीर कंप्यूटर जी अपने आप को विधानसभा में कौन कर देखते हैं? देखो पद तो पार्टी का फैसला है। जी ये मैं अपना मियाँ मिठू बन जाऊं ऐसी बात नहीं होनी जी चाहिए। जी लेकिन मैं एक बात को मानता हूँ, राजनीति सेवा की भावना। जी अभी कांग्रेस पार्टी धरातल के नेताओं को कैंडिडेट बनाएगी जी और ड्राइंग रूम के जो कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं मिलेगी। जी। तो पार्टी भी देख रही है, ऊपर हाईकमान भी देख रही है भी कौन आदमी कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करने के लिए संघर्ष। अगर जींद की जनता महावीर कंप्यूटर जी को चुनती है तो पहली कलम से महावीर कंप्यूटर जी क्या कुछ करने वाले हैं जींद की जनता? देखो जो हमारा जींद पिछड़ा हुआ के नाम से जाना जाता है। जी देखो हरियाणा प्रदेश में जब 7 जिले बने थे उसमें जींद का नाम आया था। जी देखो यहाँ कोई उद्योग नहीं, जी जी यहाँ कोई आप हॉस्पिटल में जाकर देख लो कोई विस्तार नहीं, जी जी यहाँ कोई आपको चमन डॉक्टरों की पोस्टिंग है, डॉक्टर नाम मतलब 1 दर्जन होंगे। तो आप यहाँ कभी कोई स्कूल में जाके देखो वहाँ मास्टर नहीं, यहाँ आप किसी कॉलेज में जाके देखे वहाँ लेक्चरर नहीं, यहाँ आप यूनिवर्सिटी में जाके देखो प्रोफेसर नहीं। देखो व्यवस्था तो बिल्कुल ठप पड़ी है। आज पूरे शहर की सीवरेज ठप है। आज पूरे शहर के जो बरसाती पाइप बिछाए गए हैं उसमें धांधलियां हैं। जी जी तो आज कोई सड़कें पे जाके देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं जी और उसमें भी धांधली है। अमृत योजना के तहत जितनी भी सड़कें मिली हैं, जितना विकास हुआ उसमें धांधली है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, यहाँ तो भ्रष्टाचार की बंदरबाट है। जी आप कमेटी के काम ले लो तो आप उसमें भी बंदरबाट है। विधायक और चेयरमैन की खटपट है, बंदरबाट की वजह खटपट है। विधायक जी बार बार कहते हैं हमने जींद को पेरिस बना दिया, जींद को सड़कें दे दी और ऐसी सड़कें दे दी पेरिस की तरह दादा ले और पोता बरता है। विधायक जी की तो कुंभकर्ण की नींद सोया, विधायक जी की आंखें नहीं खुलती। एक बार सड़कों पे चल के चलना चाहिए, देखो बरता है। विधायक जी की तो कुंभकर्ण की नींद सोया, विधायक जी की आंखें नहीं खुलती। एक बार सड़कों पे चल के चलना चाहिए, देखो सीवर के ढक्कन सारे खुले पड़े हैं। पोता तो उसमें 6 साल का
वहाँ सीवर में गिर के मौत हो गई। जी। विधायक जी तो उसका पता लेने नहीं गए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो कवा दादा ले और पोता बढ़ता है, दादे हमारे यहाँ कई सड़कें टूटी पड़ी है, बहुत बड़े खड़े हैं, सीवर खुले, ढक्कन खुले पड़े हैं, जी। उसमें गिर जाते हैं। दादा भी गिरा है और पोता भी गिरा है, फिर भाई कौन सी मिसाल खड़ी करना चाहते हैं विधायक जी? तो जो से महावीर कंप्यूटर जी को एक नाम से और पुकारा जाता है, समाज सेविक। आप हर एक मुद्दे पे आप मौजूद होते हैं, तो ये कारण ऐसा तो नहीं अगर आप विधानसभा सीट पर अपने आप है कि आप भी अपने वादों से मुकर जाए और जो आपके वादे हैं वो सिर्फ कैमरे तक सीमित रह जाए? मैडम जी देखो, मैं बताऊँ, हमने तो जितने भी संघर्ष किया है, जी। मैं तो कहना है भाई बिना विधायक होते तो हमने लड़ाई जीती, अब रेलवे फाटक की लड़ाई जीती, हम तो कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं। जब अभी तक इतनी बड़ी लालसा हमारे में है, जी। इतना प्यार जनता के प्रति हमारा है, इतना विश्वास जनता ने हमारे प्रति है, तो बेखूबी हम निभाते। हम तो कोई धोखापट्टी नहीं करते, कोई झूठा वादा नहीं करते। अगर जनता ने मौका दिया, देखो सबसे बड़ी जनता जनार्दन है। जी। अगर जनता मुझे स्नेह करेगी, प्यार करेगी और मुझे सर्वे में आगे रखेगी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट भी देंगे। टिकट देंगे तो हम जीतेंगे कि हमने सेवा करनी है। और आपने कही कोई बात विकास की, जैसे जिन पिछड़ा हुआ है, उद्योग में पिछड़ गया तो यहाँ उद्योग स्थापित कराएंगे। सड़कों के निर्माण की बात, अच्छी सड़कें देंगे, सीवर व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक करेंगे। और शिक्षा का आलम है, शिक्षा भी अच्छी देंगे। पढ़े लिखे युवा जो अपने रोजगार को लेकर विदेशों में जाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिवार छोड़ते, अपनी फैमिली छोड़ते हैं और अपना घर परिवार सब छोड़ देते। बिल्कुल ये सरकार की नाकामी है जी। ये बेरोजगारी जो चरम सीमा पर यहाँ रोजगार नहीं मिलते, जी। इसलिए वो ऐसा सोचते हैं, बाहर जाते हैं, विदेशों में काम करते हैं। जी। और वहाँ जाके अपना नौकरी करते हैं। तो सरकार अगर सरकारी नौकरी दे देती, इनको 35, 40 हजार, 50 हजार का रोजगार मिल जाता है युवाओं को। जी। देखो PhD करके भी युवा खाली हैं, जी। तो मेरिट के आधार पे भी नौकरी नहीं मिलती, तो नौकरियों में धांधली है, पेपर लीक हो जाते हैं। आप देख रहे हो कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा घोटाला पेपर लीक में निकलता है। तो नौकरी नहीं मिलेगी तो मजबूरन वो अपने जमीन बेच के वहाँ जाते हैं, अपना कारोबार स्थापित करते हैं। तो आप देखो गांव में आधे आधे गांव खाली हो गए, ये सरकार की नाकामी है। जिंद वासियों के लिए क्या मैसेज है? मेरी तो जिंद वासियों से अपील है, देखो आपने देखना पड़ेगा, जो राजनीति का महीना सेवा भावना का, जो आपके लिए सेवा करा है, जो आपका दुख सुख का साथी है, जो आपके लिए संघर्ष करे, आप उसको चुनें, ना कि उसको पसंद करें जो बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमते हैं और ये कहते हैं भाई हम 10 करोड़ रुपए लगाएंगे, चुनाव में 20 करोड़ लगाएंगे। तो उनसे क्या लेना देना? जो तो उनको तो जयराम जी की आपने करनी पड़ेगी। एक तरफ आपका बेटा, आपका साथी, आपका भाई जो आपसे प्यार करता है, आधी रात को 1 बजे उठा लो, हम आपके वहीं मौके समस्या का निदान करने के लिए पहुंच जाते हैं। एक बार समस्या बताने की जरूरत है, फिर तो हमारा काम रह जाए। हम तो बिल्कुल जब तक उस समस्या का निदान नहीं होता पब्लिक के बीच में रहते हैं। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता महावीर कंप्यूटर जी, जो समय समय पर लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ते हैं और दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आंधी देखते हैं ना तूफान देखते हैं, वो समय पर पहुंचते हैं और वहां पर उनकी समस्याओं को लेकर जुड़ जाते हैं। हमने बात की है विधानसभा के मुद्दों को लेकर। आने वाले समय में देखते हैं दर्जनों के हिसाब से कैंडिडेट यहाँ पर उठे हुए हैं कि कौन सा चेहरा, कौन सा सितारा चमकाएगा। देखते हैं किसके सर पर ताज ठहरता है। हम मिलते हैं किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।